जी बेटा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद रमीज़ुल्लाह, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फ़र्स्ट लेक्चर के साथ। अच्छा, फ़र्स्ट लेक्चर का उसमें हम जो इंट्रोडक्शन देंगे सिलेबस का और पैटर्न का, उस इंट्रोडक्शन से पहले एक दो बातें जो बहुत ज़रूरी हो गई हैं इस जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप में से कुछ बच्चे, अक्सर लोग ऐसे बच्चे हैं जो पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस को आप समझ चुके हैं। उसमें एक बात तो ये रिवाइज़ कर दूं कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरह अमूमी तौर पर प्रैक्टिकली आपका एक फ़िज़िकल अपीयरेंस होता है वो यहाँ नहीं होता, और आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए उन क्लासेस के लिए। हमसे बढ़कर आप हैं और आपके वालिदैन हैं जो आपके लिए ये सारे अखराजात कर रहे हैं, आपके लिए पैकेजेस वगैरह लगा रहे हैं, आपको मोबाइल या लैपटॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आप, चूँकि हम आपको वॉच नहीं कर रहे, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके वालिदैन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। बेटा एक बात ज़हन में रखिए कि यू आर योर ओन फ्यूचर मेकर, क्योंकि आप बहुत से ड्रीम्स, बहुत से पैशंस, बड़े इमोशंस, बड़े एंथुसियाज्म्स के साथ निकले हो। आप अपने प्रोफेशनल स्टडी में पाँव रख चुके हैं, आप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जब आप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ आप खुद उठाएँ। और चूँकि ये अनयूजुअल सेशन होने जा रहा है इस पेंडेमिक की वजह से, तो काइंडली ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई इल्म नहीं है कि बेटा मतलब अब ये सेशन जिस तरह लेट होता जा रहा है सितंबर में फ़िज़िकली क्लासेस, इसीलिए उन क्लासेस के लेट होने की वजह से ही हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपने रूटीन के मुताबिक हो सकते हैं जैसे पहले होते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के। तो बेटा आप लोगों ने अपनी तैयारी उसी हवाले से करनी है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसी पैटर्न के मुताबिक, जिस तरह पहले शेड्यूल के मुताबिक होते रहे, उस शेड्यूल के मुताबिक हो सकते हैं। तो अगर उसके मुताबिक हो गए तो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, बिफोर हैंड। आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। उसी को कंटिन्यू करने के लिए, उसी सेशन को आगे लेकर चलने के लिए हम अपना मैक्सिमम आपको दे रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना मैक्सिमम हमें देंगे। उसी तरह जो आपको असाइनमेंट्स या कोई टेस्ट वगैरह आपको साथ साथ दिए जाएंगे, या जो आपको लेक्चर डिलीवर किया जाएगा उसको प्रॉपरली आप सुनकर अपने अपने क्वेश्चंस करेंगे। और ये बात भी पहले दिन ही नोट कर लीजिए कि द क्वेश्चन इज़ द बैकबोन ऑफ योर स्टडीज़। आपकी तालीम का जो बैकबोन है, जो क्योंकि ये हमें फोर्स करता है, ये एक ना हमारे लिए भी एक इंकरेजमेंट है कि हमारा स्टूडेंट जब हमसे पूछता है, इट मीन्स आवर स्टूडेंट इज़ लर्निंग, वो सीख रहे हैं, तभी तो उसने क्वेश्चन अराइज किया। आपका क्वेश्चन जो होगा वो हमें मज़ीद, वो हमारे लिए ना एक मूविंग फोर्स है, उससे हम मूव होते हैं। हम, हमारा मतलब ना ज़्यादा अपना मज़ीद मैक्सिमम आपको देने के लिए हमारा एक दिल करता है और हम अपना मैक्सिमम देने के लिए ज़्यादा मतलब तगोदो करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो उसको लर्न कर रहे हैं और क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। तो प्लीज़ नेवर हेजिटेट टू अराइज योर क्वेश्चंस। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर। इसमें पहला जो मैंने हेडिंग दी है, फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद लिखा गया है सिलेबस। सिलेबस आपका क्या है? सिलेबस में बेटा बुक 1 एंड बुक 3 दो आपकी बुक्स हैं। इन दो बुक्स को देखें तो बुक 1 के अंदर कितनी शार्ट स्टोरीज़ हैं? 15 शार्ट स्टोरीज़। मतलब आपके पार्ट 1 के इंग्लिश के सिलेबस में टोटल 2 बुक्स हैं। एक बुक का नाम बुक 1 है और बुक 1 के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स या स्टोरीज़ हैं? 15 शार्ट स्टोरीज़ और 15 चैप्टर्स आप इन्हें कह सकते हो। इसके साथ बुक 3 है और बुक 3 में देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में प्लेज़ हैं, और कितने प्लेज़ हैं? 3 प्लेज़। और दूसरे पार्ट में 20 पोइम्स हैं। मतलब एक तो ये 3 प्लेज़ और साथ 20 पोइम्स। तो ये इसका बुक 3 का जो आपका टोटल सिलेबस है वो 2 बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 3। इसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा बेटा। पैटर्न में देखें तो सबसे पहले लिखा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ योर पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्या है? टोटल मार्क्स हैं 20। आपके 20 मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया टोटल 3 पार्ट्स में, नंबर 1 A, नंबर 2 B, नंबर 3 C। डिफरेंट 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। अब जो A पार्ट है वो देखें तो लिखा गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। B में भी लिखा गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3 में भी या 3rd में भी लिखा गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करना तीनों में करेक्ट ऑप्शन ही है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि पहले में बेटा लिखा गया है सिनोनिम। अब जो आपका पहला पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके मार्क्स कितने? 10 मार्क्स हैं। इन 10 मार्क्स को कहाँ से लिया जाएगा? सिनोनिम्स लिए जाएंगे। कहाँ से? बुक 1 और बुक 3 के
फॉर एग्जांपल बुक 1 में से 4 सिनोनिम्स आ सकते हैं, बुक 3 में से 6 सिनोनिम्स आ सकते हैं, क्योंकि बुक 3 के 2 पार्ट्स हैं, प्ले अलग है और पोइम्स का पोर्शन अलग है। तो इस तरह करके आपके 10 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, कहाँ से? बुक 1 और बुक 3 में से। तो आपका पहला जो चूज़ ऑफ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिनोनिम्स होंगे। और इसके बाद आ गया पार्ट बी आपका। पार्ट बी में चूज़ ऑफ करेक्ट ऑप्शन में मैंने लिखा है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? अमूमी तौर पर ये ज़्यादातर बुक 1 में से ही आती होती है। वो कोई एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो लेसन में से किसी करैक्टर के बारे में हो सकती है, उस करैक्टर की एज के बारे में हो सकती है, या कोई इवेंट वो हमसे जो मिसिंग इवेंट होता है उसमें से लेसन में से हमने बताना हो। फॉर एग्जांपल इसके सेकंड स्टोरी है, सेकंड स्टोरी के अंदर एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन के 5 बच्चे हैं, तो वो पूछ लेता है कि उसके कितने बच्चे हैं। तो वी आर गिवन डिफरेंट ऑप्शन, उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होता है 5 चिल्ड्रन, तो हम उस 5 को ऑप्ट करते होते हैं। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ये बुक 1 बुक 3 दोनों में से और ज़्यादातर बुक 1 में से ली जाती होती हैं। तो इसके टोटल 5 मार्क्स हैं। इसके बाद हमारा जो सी पार्ट है, ये देखें तो अगेन यहाँ पर लिखा गया चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन में ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ये ग्रामर में से आपके जो टेंसेज हैं उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और इसके भी टोटल मार्क्स 5 हैं। अब ये टोटल मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव के हम काउंट करें इस तरह 10 मार्क्स, नंबर 1 नंबर 2 5 मार्क्स एंड देन 5 मार्क्स। तो ये टोटल मिलाकर हमारे इस पोर्शन के कितने मार्क्स हो गए बेटा? 20 मार्क्स। इसके लिए 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं बोर्ड के पेपर में, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 20। इस तरह इसकी डिवीजन है ऑब्जेक्टिव पार्ट की। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव टाइप। इस सब्जेक्टिव टाइप में चूँकि ये सारा जो आपने भी पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा जनाब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आता होता है, और ये आता कहाँ से है? ये बेटा अगेन आपकी बुक 1 में से आते होते हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, टोटल आते 9 हैं। 9 में से आपने अटैम्प्ट कितने करने होते हैं? 6। पढ़िएगा ज़रा, लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस। 6 मीन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। इस पार्ट में से आएंगे फ्रॉम, कहाँ से आएंगे? बुक 1 में से। कितने होंगे? 9 क्वेश्चंस विल बी गिवन। 9 में से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6। 9 क्वेश्चंस होंगे, 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। आएंगे बुक 1 में से, ये होंगे क्या? शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपका जनाब सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन 2 का सेक्शन नंबर 1 का वैसे पहला क्वेश्चन, और ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता होता है बेटा प्लेज में से। आपने बुक 3 के 2 पार्ट्स पढ़े, एक 3 प्लेज हैं और एक 20 पोइम्स हैं। इन 3 प्लेज में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें ज़रा। अटैम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन। अटैम्प्ट कितने करने हैं? 5। कितने में से? 8 क्वेश्चंस विल बी गिवन। 8 क्वेश्चंस में से अटैम्प्ट हमने कितने करने हैं? 5 क्वेश्चंस, और ये मार्क्स हमारे हो गए 10 मार्क्स, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। 5 क्वेश्चंस आपने करने, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये हमारे नंबर हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 3, और ये आएगा कहाँ से? बुक 3 प्लेज वाले पोर्शन में से। टोटल जो 3 प्लेज हैं उन प्लेज में से ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 की वेटेज देख लें तो 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इट मीन्स दीज आर इक्वल टू 8 मार्क्स, और आते कहाँ से? बुक 3 के पोएम्स वाले पोर्शन में से। ये देखें ये 20 पोएम्स हैं, 20 पोएम्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे? आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 4 क्वेश्चंस 8 नंबर के होंगे। दिए कितने गए होते हैं? 6 क्वेश्चंस विल बी गिवन। 6 क्वेश्चंस में से हमने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 4 क्वेश्चंस, और इस तरह करके हमारे इसमें से 8 मार्क्स का पेपर बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोएट्री वाले पोर्शन में से। यहाँ तक हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला और ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, और सेक्शन 1 सब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गया। इसके साथ देखें तो यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन 2। ये आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर का सेक्शन 2 है। इस सेक्शन 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 के अटेम्प्ट अ लेटर ओ मीन ऑप्शन मौजूद है, एन एप्लीकेशन। 2 चीज़ें होती हैं बेटा, एक लेटर होता है और एक एप्लीकेशन होती है। इन 2 में से आपने अटैम्प्ट क्या करना है? कोई एक, या आपने लेटर अटैम्प्ट करना है या आपने एप्लीकेशन अटैम्प्ट करनी है। मार्क्स कितने? 10 मार्क्स हैं जनाब इसके, 10 मार्क्स। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है या लेटर या एप्लीकेशन। इसके साथ हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 6 है।
इस सेक्शन 2 का ये सेकंड क्वेश्चन है और ओवरऑल ये हमारा 6th क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर पढ़िए, राइट अ मॉरल स्टोरी ऑन वन ऑफ द टू। दिए गए दो होंगे, दो मॉरल लेसन या दो टाइटल्स दिए गए होंगे, और दो में से आपने कितनी मॉरल स्टोरीज लिखनी है? एक। गिवन मॉरल्स में से एक पर लिखनी है और इसके मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स हैं। अब अगर इस वाले पोर्शन को गिने तो बेटा हमारे 50 मार्क्स बने हैं। किस तरह? 12, 10, 8, 10 एंड 10, ये टोटल मिलाकर 12, 22, 30 और 20, 50 मार्क्स। अगर यहाँ तक टोटल हम अपने मार्क्स गिने तो 50 + 20 अब तक हमारे 70 मार्क्स का पेपर कवर हो गया और हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ अब आइए अपने इस सेक्शन 2 के नेक्स्ट पोर्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो पार्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहले पार्ट ए, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी। डिफरेंट इसके 3 पार्ट्स हैं। इन डिफरेंट 3 पार्ट्स में देखें तो पहला पार्ट है ए, लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन आएगी विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ क्या लिखा है? 3, रेफरेंस के साथ 1, कॉन्टेक्स्ट के साथ 1। इसका मतलब ये है एक्सप्लेनेशन के बेटा 3 नंबर होते हैं, रेफरेंस का 1 नंबर होता है और कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर होता है। ये टोटल हमारे 5 नंबर बनते होते हैं। और नो सॉरी, इसको 2 कीजिएगा और इसको भी 2 कीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के भी 2 मार्क्स हैं, रेफरेंस के भी 2 मार्क्स हैं। रेफरेंस के अंदर राइटर और पोइम का नाम बताया जाता है और फिर कॉन्टेक्स्ट का 1 मार्क है। हमारे टोटल ये क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में 5 मार्क्स मौजूद हैं। क्वेश्चन 7 के ए पार्ट में 5 मार्क्स हैं और ये आएगा कहाँ से? ये आएगा बेटा बुक 3 के इन्हीं 20 पोइम्स में से दोबारा ये क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, एक आगे इसमें से शार्ट क्वेश्चंस वाला और फिर इसमें से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद यहाँ लिख दिया गया फ्रॉम बुक 3 पोइम्स। इसका मतलब क्या है? बुक 3 के पोइम्स वाले पोर्शन में से ये क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बी पोर्शन है इसका जो बी पोर्शन, ये बी पार्ट जो है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। ये कहाँ से आता है? फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। आपका ये जो बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज वाला जो पोर्शन है इसमें से ये आता होता है बेटा। और ये क्या होता है? पंक्चुएट करना होता है। पंक्चुएशन क्या है? आपको अनपंक्चुएटेड लाइन्स दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसके अंदर कैपिटलाइज्ड वर्ड्स नहीं है, जिसके अंदर फुल स्टॉप और कॉमास नहीं लगाए गए, सेमी कॉलन्स और कॉलन्स नहीं लगाए गए, कुछ भी उसके अंदर नहीं, वो अनपंक्चुएटेड लाइन्स होंगी। उनकी पंक्चुएशन इस तरह की जाती है कि जो उसमें कैपिटलाइजेशन है उसको ठीक किया जाता है, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास अगर कहीं लगने हैं वो ठीक करने हैं, क्वेश्चन मार्क कहीं लगाना है, कहीं पर कोई कॉलन, सेमी कॉलन या उसके अंदर कोई कॉमा, फुल स्टॉप जो मिस होते हैं उनको ठीक करना होता है। इसके बेटा मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आल्सो, कि इसको सॉल्व करना ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पेपर होता है। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। इस सारे पेपर में से एक डिफरेंट आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, दैट विल बी क्वाइट फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पोर्शन हो गया बेटा पंक्चुएशन वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पोर्शन भी है, मतलब इस तरह आपको समझ आ रही होगी कि काफ़ी लेंथी जो पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 के सी पोर्शन में देखें तो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स और साथ लिखा गया यूज देम इन योर सेंटेंसेस। पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए होंगे, या आप तकरीबन इसका एक पोर्शन, इसका कुछ हिस्सा मैट्रिक में आप पढ़ भी चुके हैं अपनी 10th क्लास में। तो उन्हें क्या करना होता है बेटा? पेयर्स ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता होता है। देखिए तो 5 आउट ऑफ 7 दिए गए होंगे विल बी सॉल्व, और करने कितने साल? 5। एक साल करने पर, एक पेयर सॉल्व करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। और टोटल 5 सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर नीचे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल, और देख लें तो इनके अमूमी तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हैविंग सेम साउंड बट दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए सेंटेंस के अंदर उनके मीनिंग्स की वजह से उनको इस्तेमाल करने से डिफरेंट सेंटेंस बन जाता होता है, बट इनकी साउंड अमूमी तौर पर सेम होती है। एडवाइस, फीट, सोल। स्पेलिंग का डिफरेंस है VIC, VISE, FEET, FVAT, SOLE, बट साउंड सेम है। फीट, सोल, साउंड सेम है। अब इनको एडवाइस का मतलब है, फॉर एग्जांपल नाउन है नसीहत, और एडवाइस नसीहत करना, एडवाइस जी के साथ है, नसीहत करना वर्ब है बेटा। फीट EET के साथ जब है तो फुट की का प्लूरल आ गया बेटा, फीट पाँव। और FEAT फीट, इसका मतलब है करतब,
कोई शो वगैरह, कोई तमाशा। सोल SOLE सोल तन्हाई और तन्हा, कोई चीज़ जो तन्हा है सॉलिट्यूड से। और SOUL सोल रूह। तो इनका जब इस्तेमाल करना आपने सीखना है तो ये बेटा पेयर्स में इन्हें सॉल्व किया जाता होता है और इनके एक पेयर को ठीक करने पर 1 नंबर मिलता है। टोटल कितने दिए जाते हैं? 7 पेपर में होते हैं। सॉल्व कितने करने होते हैं? 5। और 5 पेयर को सॉल्व करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे 5। इसका इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट जो 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें पहला पार्ट में अगेन रिपीट करो बेटा एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट पंक्चुएशन, और क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक लेंथी भी और मुश्किल क्वेश्चन भी है आपके सारे क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तगोदो, बड़ी मेहनत, बड़ा मतलब स्पीक एंड स्पैन होकर टू द पॉइंट होकर चलना पड़ेगा, चीज़ों को बड़े लॉजिकल मैनर में सबसे ज़्यादा जो लेकर चलना पड़ता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसलिए इसको कहा जाता होता है। इसका अगर आप देखें तो इसका जो वेटेज है वो आपके सारे क्वेश्चंस में से अगर एक सिंगल यूनिट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर दिया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 8 को दिया जाता है। देयर ओनली 1 पैराग्राफ आपने देखा है, बाकी हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, बाकी हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है। सवाई क्वेश्चन नंबर 7 के एक पार्ट ए पार्ट, ये बी पार्ट में, और ये भी छोटे क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। बट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 का वेटेज सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स, नंबर बन रहे हैं। और ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज और पैराग्राफ इनटू उर्दू फ्रॉम बुक 1 से आता है, और ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन दैट इज रिटन इन रेड वर्ड्स। यही इसका डेंजर भी है, यही इसका रिस्क भी है। ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन। भाई एक ही पैराग्राफ होगा, 15 चैप्टर्स हैं ट्रांसलेशन के, इसलिए आप जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो बड़े गौर के साथ, बड़े ध्यान के साथ, विद योर फुल अटेंशन आपने इसको पढ़ना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द पेपर जब आप वहाँ तक पहुँचे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो। उस वक्त अगर आपको एकदम ये याद करने पड़े तो ये कोई स्टूडेंट बेटा किसी के बस की बात नहीं, ये साथ साथ ही चीज़ें करनी होती हैं। तो एक पैराग्राफ होगा, उस एक ही पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है, और इसके मार्क्स हैं 15। अब अगर यहाँ पर इस पोर्शन में आप अपने मार्क्स को काउंट करें तो बेटा 5, 5, 5 एंड 15 देखें ना, इट मीन्स 15 + 15 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। अब अगर मार्क्स को एक दफ़ा काउंट करने तो पहले पोर्शन में कितने हो गए 20, हमारे इस वाले पोर्शन में हो गए 50 मार्क्स, और हमारे इस वाले पोर्शन में मार्क्स हो गए 30 मार्क्स। इनको अगर काउंट करें तो 20 + 50 + 30 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका पेपर बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये फ़िलहाल हमारी जो बेटा फर्स्ट क्लास थी, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, दिस वाज अबाउट पैटर्न एंड सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, जो सिलेबस ब्रेकअप उसका है उसके मुताबिक ही हम इंशाल्लाह चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पोइट्री वाले पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ बिट इजी टू स्टार्ट विद यू पीपल फ्रॉम दिस ई लर्निंग प्रोग्राम। और उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में अपने साथ बुक 3, ये जो पोइट्री वाली बुक है बेटा, बुक 3 का पोइट्री वाला 20 पोइम्स वाला पोर्शन जो है इसको पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास बुक्स होंगी। फ़िलहाल जनाब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।